प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, एक चर्चा लगातार चल रही है और अब भारत जो वर्ल्ड मीडिया के निशाने पर आ गया है कि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका के ही लोगों का बार बार ट्रंप तो जो कह रहा है वहां के उसके सेनेटर, उसके सांसद, उसके जो है वहां के मंत्री, जो हम अपनी अगर हिंदी भाषा में भारत के साथ अगर हम पैरेलल में देखें तो ऑफ कोर्स वहां का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जितने हैं सारे के सारे बहुत खुल के, बहुत वर्बली और बहुत पीड़ा से कि भारत क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत रशिया को क्या कहते हैं फ्यूल कर रहा है, भारत रशिया को पैसे दे रहा है जिससे रशिया जो यूक्रेनियंस को मार रहा है। ये खुद इन्होंने दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों पे बम बरसाया, दुनिया भर को खुद न्यूक्लियर मार के बैठे हुए हैं और आज यूक्रेनियंस इनको बहुत प्यार आ रहा है कि भारत जो है यूक्रेनियंस को मार रहा है। डायरेक्ट एक ये कोरिलेशन सीधे बिठाया जा रहा है कि यूक्रेनियंस को मारने में भारत का रोल है क्योंकि भारत अपने यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, अपने मार्केट्स की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए जो तेल खरीद रहा है रशिया से वह नहीं खरीदे। ये किस मानसिकता से यह दंभ, यह अमेरिकन जो पीड़ा दिख रही है या ये जो एरोगेंस दिख रहा है, ये क्या है मानसिकता दादा जी? ये एरोगेंस जो है एक डकैत या एरोगेंस है। अमेरिका जी देखा जाए जो है बहुत विशुद्ध तरीके से सरल भाषा में समझा जाए, अमेरिका जब स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अब अमेरिका बना था 18वीं शताब्दी में, उसके बाद जो है जिस तरीके के उनके यहाँ हम लोग कुछ लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और सिग्नेचर किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन सब सिग्नेचर किए थे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तो उनका जो धड़ा था, जो राजनीतिक वर्ग था, वो उनका जो है एक अमीर आदमी, एक कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली आदमी और एक आदमी जिसका मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे लोग थे। यहाँ तक कि जब जब 19वीं शताब्दी में जब जो है दासता समाप्त हुई है, तब तक जो है अमेरिका के कुछ पूर्व राष्ट्रपति जो है दास रखते थे, कुछ सेनेटर जो है दास प्रथा के हक में थे और उसी के अंतर्गत जो है वहां पर गृह युद्ध भी हुआ। तो आप ऐसी राजनीतिक पाठशाला से निकला हुआ अमेरिका है। फिर उसके बाद आया कि कैपिटलिज्म क्या कि वहां पे आप जितने जिस लायक है, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, नई लैंड है, उस अपॉर्चुनिटी में अपने हिसाब से अपनी मर्यादाओं को अपने हिसाब से नई मर्यादाओं को लिखते हुए आप कुछ करने में आप सक्षम है, कर सकते हैं और सरकार उसमें कहीं कुछ इसमें जो है आपको कहीं बाधा नहीं बनेगी। तो इसने क्रॉनी कैपिटलिज्म को वहां जन्म दिया और उसके बाद आप ये देखते हैं वहां पर कि 20वीं शताब्दी की शुरू में ही अमेरिका जो है इस कदर इस बहाव में आगे बढ़ गया कि उसने जो है अपनी बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग तक जो है वो एक प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रखी, जिसको आप फेडरल बैंक कहते हैं। तो ऐसे और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि पूरी कहानी जो है वॉर से प्रॉफिट कमाना, जो विश्व के स्रोत हैं उन स्रोतों पे अपना कब्जा, आधिपत्य जमाना, और जहां पर उसको आधिपत्य नहीं मिल पा रहा है वहां पर यदि कोई विरोध कर रहा है तो उसको रास्ते से हटा देना। ये जो है अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे सब कुछ किया है। और क्योंकि एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो एकमात्र स्वतंत्र विचारों वाला राष्ट्र रहा था जो तक सशक्त हो गया था और यूरोप और इंग्लैंड की भूमिका जो है दूसरे पंक्ति की हो गई या नगण्य हो गई। तो ऐसे में आप ये देखिए कि पूरी लड़ाई जो पूरा जो है अमेरिका का कब्जा जो है तेल पे है और तेल की कीमतों को बाजार में अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बनाए रखना और उसी हिसाब से जो है डॉलर की जो है को सर्वशक्तिमान बनाना, ये सब उसके जो है सिलेबस का हिस्सा।
मैंने डकैत शब्द क्यों क्यों कहा? आज जो आप देख रहे हैं उसको, आज इंडिया, आज इसको, भारत को जो है यूक्रेन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, या ये माना जा रहा है कि रशिया जो है क्योंकि इसी पार पा रहा है क्योंकि भारत तेल खरीदता है, तो तेल तो हमसे ज्यादा चाइना खरीदता है। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। उसको तकलीफ ये है कि तेल से मुनाफा कमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत जो कमा रहा है उसको ये परेशानी, फिर कमाई नहीं रहा है। भारत जो है पूरी जो है प्रेस, आज की स्थिति ये हो गई कि पूरी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग जो है भारत जो सप्लाई करता है उसका, उसके आधार पर वो बैलेंस आउट किए हुए। ये बहुत तकलीफ है। यदि आज आप जो है रिलायंस या कोई और जो इन दोनों को हटा के यदि आप ट्रंप की किसी कंपनी को ये एकाधिकार दे दिए कि रूस से जो तेल आता है वो ट्रंप की कंपनी जो है रिफाइन करके बेचेगी, ट्रंप बहुत खुश हो जाएगा। ट्रंप आपको जो है, क्योंकि उसको जो है, उसको लगता है कि उसको लूट का हिस्सा में हमको, हमारे लिए प्रॉफिट नहीं, हमारे लिए सर्वाइवल है। हमें जी, तो तो इससे ट्रंप आप जो ये है समझ सकते अगर हैं। उसको भारत पर विशेषाधिकार मिल जाए कुछ अपना धंधा करने का, चाहे व्यक्तिगत रूप से या अमेरिका के माध्यम से, तो वो ये सब छोड़ देगा। क्या दुराग्रह है ये कि हमको तुम्हारे मार्केट का हिस्सा चाहिए ही चाहिए, तुम्हारा एग्रीकल्चर का हिस्सा चाहिए ही चाहिए, तुम जो पैसा कमा रहे हो उसमें हमको हिस्सा देके जाओ। कैसी मानसिकता है? हाँ बिल्कुल, ये मानसिकता है। देखिए उसकी मानसिकता, इस पे और आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप। अमेरिका के लिए ऑपरेशन सिंधु के बाद जो वेकअप कॉल आया, कि जिस भारत को समझ रहा था, या जिस भारत की परिकल्पना 2035 कि भारत 10 साल में ये होगा, एकाएक ये महसूस हुआ वहां के एस्टेब्लिशमेंट कि भारत जो है वो बहुत की स्पीड को हम समझ नहीं पाए। हमने जो है भारत को जो है पैटर्नाइज करके आगे बढ़ाया था चीन की तरह, चीन के विरुद्ध उसको उसका जो है इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन ना उसने हमारे इच्छा अनुसार चीन से युद्ध किया, और ना ही हमारी इच्छा अनुसार यूक्रेन जब युद्ध हुआ उसमें जो जितनी भी गोष्ठियां हुई हैं, जिसमें कोई प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें भारत रहा है, उसमें कहीं भी उसने जो है यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका या पश्चिम देशों के इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने रूस को कभी भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब ट्रंप को ये एहसास हो गया कि अब हम जो है, यदि हमने आज भारत को नहीं रोका तो 10 साल के बाद जो है ये दूसरा चीन हमारे लिए हो जाए। इसलिए उसने जो है अमेरिका तो चीन से तो जो है उसने अपनी रेयर अर्थ की मजबूरी के तहत जो है ऑफ द टेबल जाकर डील की। लेकिन भारत जो है सबसे कमजोर कड़ी लगा। उसका बस पुतिन पे नहीं चल रहा, रूस पे नहीं चल रहा, उसका जो है चाइना पे नहीं चल रहा, शी पे नहीं चल रहा। तो ऐसा उसको समझ में आया कि तीसरा एक ऐसा जो है जो कि ब्रिक्स की भी धुरी है, जिसके लिए पैरानॉइड है ट्रंप। यदि ब्रिक्स जो है एक सशक्त रूप से ऑल्टरनेटिव के रूप से आया, तो जो पाश्चात्य जगत ने, अमेरिका ने पिछले 70-80 साल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, चाहे यूएनओ हो, चाहे आपका WHO हो, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जिसके जिसके माध्यम से वो पूरा कंट्रोल करता है शेष विश्व को, वो उसके खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा और हेजेमनी जो है अमेरिका की पूरी तरीके से टूट जाएगी। यही यूरोप का भी डर है, क्योंकि इन सब की आदत, यूरोप की आदत तो 300-400 साल से दूसरे देशों के स्रोतों को लूटने कर अपनी जो है तिजोरी भरने की रही है। उन्होंने स्वयं क्या किया, वही जो है अमेरिका ने किया। अमेरिका ने जो है उपनिवेशवाद को, आर्थिक उपनिवेशवाद को चोला पहनाया। द्वितीय विश्व के बाद उपनिवेशवाद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन पीछे के दरवाजे से उसने जो है अपनी मल्टीनेशनल अपनी कंपनी और अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत विश्व में
युद्ध लगातार किसी न किसी कोने पे चलता रहे, उसको इंश्योर कराया उसने, ताकि उसका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है फलता फूलता रहे। तो अंतोगत्वा आज की तारीख में भारत उसको सबसे कमजोर पड़ी लगा है, इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। अभी नोरारो को सुन रहा था मैं, उसमें वो कह रहा है कि यूक्रेन वॉर इज मोदीज वॉर। मतलब जो है किसी ने कितने कम समय में पिछले 2 साल से जो है युद्ध हो रहा है कि इट इज पुतिन्स वॉर यूक्रेन। आज उसने जो है पुतिन की जगह मोदी की रिप्लेस कर दिया। तो इससे समझ लीजिए कि भारत की भूमिका कहां पहुंच गई है। भारत आज जो है वैश्विक स्तर पे कहां पहुंच गया है, और वैश्विक स्तर पे अमेरिका कितना हताश है कि आज वो मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बता रहा। और हिपोक्रेसी, झूठ जो होता है, आप जो है व्यापारी वर्ग को आप इसलिए जो है बुरा कहते हैं कि वो प्रॉफिटियर होते हैं, वो जो है एक्सप्लॉइट करते सिचुएशन को। तो ये जो अमेरिका जो है उसका सबसे क्रूर उदाहरण इस कैपिटलिज्म का, वो सब कुछ कर रहा है, वही करना चाहता है, दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। जो दूसरा करता है तब फिर जो है अपनी अपनी एक अलग किताब खोल लेता है, उसमें अलग मर्यादाएं, अलग मॉरल्स के पन्ने छापने लगता है और दुनिया को बताने लगता है। तो आज की तारीख में भारत और भारत के पर्यवेक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही अमेरिका और ट्रंप को हताश किए हुए। भारत जो है, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, उसके बाद भी जो है अमेरिका, भारत जो है रिफाइंड ऑयल का जो है मेजर एक्सपोर्टर बन गया है। ये जो है उनको समझने में देर लगी। शुरू में तो इन्होंने स्वयं इनकरेज किया कि बैक डोर से जो है आप, ताकि जो है यूरोप और अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था चरमराए नहीं, तेल के जो अंतरराष्ट्रीय दाम जो है बेतहाशा बढ़े नहीं, वो बैलेंस कर ले। वो बैलेंस करते करते आज पोजीशन ये हो गई है कि आप जो है इसको जो है ना सिर्फ उस तेल से अपनी को आर्थिक गति प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उस तेल से आप जो है लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। जिस तरीके से जयशंकर जी ने जो है 3-4 दिन पहले कहा कि यदि आपको आपत्ति है हमारे तेल से, तो फिर आपके अधिकार आपके पास है कि आप तेल मत खरीदिए। यदि आप हम ले रहे हैं तेल रूस से, उस पर आपत्ति है, तो जो हम तेल बेच रहे हैं उसको आप मना कर दीजिए। लेकिन अभी तक किसी राष्ट्र ने जो है इस तरह का कोई बयान नहीं दिया और ना कोई देगा। ये डुप्लीकेसी जो है अमेरिका की तरफ से है। एक चीज बता दूं आपको यहां पर ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जो नए बने फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, दोनों को आप जो है कजन ब्रदर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है। आसिम मुनीर को यह पता है कि पाकिस्तान डूब रहा है, इसलिए जहां पे जो बेच सकता हो बेच दो, उसे बलूचिस्तान तक बेच दिया। वहीं पे ट्रंप को मालूम, जितना भी बड़बोलापन कर रहा है, उसको मालूम है कि उसकी जो है अमेरिका की साख गिरने वाली है, डॉलर कमजोर होने वाला है, बेतहाशा कर्जा हो गया है, और टैरिफ की जो बात कर रहा हूं, वो टैरिफ का अल्टीमेटली अभी नहीं 6 महीने बाद जो है रिसेशन के फॉर्म में उस पर जो है बैकलैश आएगा। इसलिए ट्रंप भी वही सब कर रहा है कि जितनी उसने डील की घोषणा अब तक की है, उसमें कोई डील अभी तक फलीभूत नहीं हुई है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन से उसने कहा किया हो, जापान से किया हो, सऊदी अरेबिया से हो, सब लॉन्ग टर्म है। देयर इज नो मनी ऑन द टेबल। ये तो वही बात हुई कि हम बजट बना रहे हैं कि हमारे सऊदी अरेबिया से तो 10 साल के बाद का है। 10 साल का। अब 10 साल में 10 साल में ट्रंप कहां होंगे, एमबीएस कहां होंगे, कहां अमेरिका होगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक आंकड़े को लेकर जो है अपनी जनता को बेवकूफ बना चाहते, और अमेरिका की जनता बेवकूफ बनने लायक है भी, क्योंकि अमेरिका की जनता ने पिछले कई दशकों से कर्म की भूमिका को टोटली निगेट कर रखा है। वहां की जनता ने फ्री थिंकिंग और हर चीज को जो है लिबरल्स के चोले में आके उन्होंने जो है अपनी जो मूलभूत मानवीय गुण होते हैं कुछ कुछ बनाने का, श्रम करने का,
वो उन्होंने जो है पूरी तरह परित्याग कर दिया। उस परित्याग से अब अमेरिका की वो पीढ़ी बची ही नहीं। अमेरिका की जी। दो पीढ़ी बची है, एक जो जो बनाता है हथियार, हम्म। और एक चूतिया। ये दो ही चीज बनाते हैं वो पूरी दुनिया को। वो हम्म। उसमें जो वो दो, ये दो बबल है। एक बबल जो कि आपका जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे भारत जो है एक लिमिटेड मार्केट है वो, जिसमें डोमिनेट करता है अमेरिका। उसमें जो है हर राष्ट्र की वो कैपेसिटी नहीं है जो जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा खर्चीले या कॉस्टली हथियार बनाते हैं या जहाज बनाते हैं, वहीं पे अफोर्डेबल प्राइस पे मारक शक्ति वाला कोई प्लेयर यदि बीच में आ जाता है तो सारे इक्वेशन बिगड़ जाते हैं। क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं होती इसे कि कोई बना के जो है अपनी दुकान में जो है रखता नहीं है कि आइए खरीद लीजिए। ऑर्डर मिलता है तब बनता है। एक सटन 7 दिन 8 दिन के अलावा कोई स्टॉक रखता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गए और जहाज आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं कि मिसाइल आपने खरीद ली, मिसाइल बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से एक तो नया प्लेयर आ गया। उस प्लेयर ने क्या, जो साउथ जिसको साउथ कहा जाता है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या साउथ ईस्ट एशिया, तो वो कंट्री, वो जो है कंट्री जो उनके अपने सुरक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए आर्मर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल गया। क्योंकि अमेरिका में जो जो चीज मिलेगी उससे ज्यादा मार्क 1/3 दाम पे भारत प्रोवाइड कर सकता है। ये झटका एक उनको लगता है। दूसरा जो है उनका जो ब्लफ कॉल करने की जो अमेरिकन की एक आदत होती है, बुली करने का, जो जिसका प्राइमरी एग्जाम्पल ट्रंप है, उस बुली को कॉल ऑफ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आप ये देखिए कि जितनी चीजें हुई, भारत ने जो भी रिस्पॉन्ड किया है, या तो हमारे विदेश मंत्री ने रिस्पॉन्ड किया है या किसी डिपार्टमेंट उसने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक जो है बाय नेम लेके, सीधा नाम लेके किसी तरह का कोई प्रतिघात नहीं किया। वो डिप्लोमेसी का सारा वो जो है ट्रंप को उस डेस्परेशन पर या अमेरिका को उस डेस्परेशन में ले जाना चाहते हैं जहां पर जिनकी शक्ति से ट्रंप बना है वही सामने आ जाए, वही इनको बैकडाउन कर। इसीलिए जो है भारत जो है आत्मनिर्भर, ऑल्टरनेटिव मार्केट, इन सब पे लगा हुआ है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि व्हाट कम नेक्स्ट। क्योंकि जिस तरीके से डिसरप्शन करने की जो है, मतलब जिस तरीके से ट्रंप टोटली कह सकते हैं कि कूटनीति के सारे जो भी नियम होते हैं, जो कि एक नियम तो नहीं कहूंगा, जो कि कूटनीतिक समाज में एक मान्य कुछ शिष्टाचार होते हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं, उसका वो स्वयं परित्याग कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप ऐसे व्यक्ति से कोई भी डील नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सुनना वही जो सुनना चाहेगा। मैं समझता हूं जो बार बार ये बात आ रही है कि जर्मनी के पेपर में आया, फिर जापान के पेपर में आया कि ट्रंप ने 3-4 बार बात करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, मोदी जी ने, जिसकी ना व्हाइट हाउस ने जो है उसको माना या फिर डिनाई किया, ना भारत की तरफ से हुआ। तो उसका स्पष्ट ये कारण यही है कि प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि वहां कोई गाली गलौज होती, वे प्रधानमंत्री को ये विश्वास, इतना अविश्वास ट्रंप से हो गया है कि उन्हें ये विश्वास है कि ये हेलो हाई भी 1 मिनट की हुई, उसको जो है किस तरीके से ट्रंप जो है मीडिया पे प्रचार कर सकता है, और उस प्रचार को पूरा जो है ग्लोबल मीडिया उठाएगा, और भारत का विपक्ष राहुल, जिसमें प्रमुख हमारे विदेशी राहुल गांधी है, वो उठाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो किया। तो ये यदि हमने, आप इसी काल में देख पा रहे हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति एक बार किसी को बुलाता है, वो कोई आदमी नहीं जाता, ये पहली बार देखा आपने, हम लोगों को कभी इसकी उम्मीद नहीं थी। और एक बार जो है राष्ट्रपति जो है बात करना चाहता है और भारत के प्रधानमंत्री बात है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है इट इज अ वॉर ऑफ नर्व्स। हम रियलिस्टिक, भारत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल पर बड़े रियलिस्टिक आंकड़ों के साथ जो है रखा है, अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी पूरी तरीके से आंक लिया है।
लोग 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 कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप विश्व में शक्ति तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक कि आपने एडवर्स सर्कमस्टांसेस को काटने की क्षमता डेवलप ना की। आप जो है, यदि आपकी किसी मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है कि जो वायरस से लड़ सके, तो वो बीमार रहेगा। तो आपको जो है वो जो 103 104 का बुखार आपको आना है, वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। आप उसके आपकी रातों की नींद उड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी, कभी दवा खानी पड़ेगी। तो ये एक सौभाग्य का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता रही कि 2014 से ही उनको इसका शेष भारत को शायद भान नहीं था, लेकिन जो है 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज का पूरी तरह भान था कि भारत की अंतिम लड़ाई न चीन से होनी है, न पाकिस्तान से होनी है, न रूस से होनी। भारत की अंतिम लड़ाई जो है, या अंतिम बाधा हर्डल रेस में जो आखिरी जो हर्डल है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। क्योंकि यूएसए का पूरा इतिहास ही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और ये हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पूरी उनकी जो है मित्र लॉबी, यूरोप लॉबी सब जो है ध्वस्त हो चुकी है। सब आदमी मुंह छुपाए रहे, कोई मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। तो ऐसी अवस्था में ट्रंप का जो जी जी नहीं, ऐसी अवस्था में ट्रंप का जो व्यवहार है, और जिसपे मैंने शुरू में कहा था डकैतों वाला है, एक वही है। इसलिए जो है और अच्छे शब्द मैं प्रदान करने में असमर्थ हूं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जो है जिस तरह डकैत से व्यवहार किया जाता है कि आप जो है प्रिकॉशन भी रखते हैं, 2-4 कदम पीछे भी जाते हैं, छुपते भी है, रात अंधेरे भी जाते हैं, और उसके बाद मुकाबला करते हैं। तो भारत जो है उसी पथ पे है। जी जी नहीं, काफी डिटेल में। और सबसे बड़ी बात, एक लाइन जो आपने दी कि अमेरिका डकैत है, इससे को तो कोई अब ये साफ दिख रहा है। दूसरी बात आपने जो कही कि अमेरिका के दुश्मन ही अपना मुखौटा उतार कर सामने आते, सॉरी, भारत के दुश्मन अपना मुखौटा उतार के सामने आते जा रहे हैं। पहले मुखौटा था पाकिस्तान, तो उसको ध्वस्त किया आपने, तो फिर आया चीन, तो उसके बाद अमेरिका। और अमेरिका का जो डीप स्टेट रहा है, चाहे बाइडेन सरकार रही हो, चाहे ट्रंप सरकार रहा हो, कोई भी हो, मुख्यतः अब अमेरिका पूर्ण रूप से जिस तरीके से भारत पर, अभी मैं देख रहा था कि वहां के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, वो बैठ के मजाक उड़ा रहा है कि अच्छा भारत का रुपया भी जो है ट्रेडिंग करेंसी बनेगा है। मतलब ये एक डिस्गस्ट जो उनका है, मुझे लगता है कि क्रिश्चियन मेंटालिटी जो है ना, जो कि हम ही रहेंगे, नहीं तो दूसरा नहीं रहेगा, ये जड़ वहां है। ये क्रिश्चियन मेंटालिटी वाली जड़ है इनकी कि हम ही रहेंगे, वरना हम सभ्यताओं को मिटा देंगे। और ये करते आए हैं, ये वही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत अमेरिका है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये पूरा हिंदू सभ्यता खटक रही है, हिंदू सभ्यता खटक रही है, और हिंदू सभ्यता का उत्थान तो और ज्यादा खटकेगा भाई। उनको जो है सारी सभ्यताओं से प्रॉब्लम है, उनकी खुद की सभ्यता कुछ नहीं। एक सभ्यता को नष्ट करके 200 साल के अंदर जो लोग थे वहां के निवासी, उनकी जमीन हड़प के, उनकी संस्कृति खत्म करके, ये जो है यूरोप से निकले हुए चोरों चक्के बदमाश तथाकथित बुद्धिजीवी बन गए। ये उनकी करतूत है, ये उनको मालूम है। जो अपने पढ़ाते भले नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि वो क्या है। दे आर ठग्स, दैट्स ऑल। दे आर एक्सटेंशन ऑफ यूरोप, दैट्स ऑल। They are the people from last 400, they had exploited the world. They are the basically जो है, जो हम लोग सुनते थे कैरेबियन सी के जो डकैत होते थे, ये वो है। जहाज जाके जाते थे, लूटते थे, और उनके साथ जो है उस लूट को भगवान का साक्षी बनाता था उनके साथ पादरी। ये चर्च का एंग्लो सेक्शन गेम बेसिकली। जी जी। तो अभी मुझे लगता है क्रिश्चियन मानसिकता वाले पर चर्चा अलग से हम कर सकते हैं, पर आज जो आपने कहा कि अमेरिका डकैत है, और डकैती की जड़ जो है उसके पीछे से चली आ रही है, 2000 साल से चली आ रही है। और AD, BC हर चीज जो है क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार चल रही, सब कुछ हो रहा है। जो इन्होंने दुनिया भर के सभ्यताओं को, सबकी सोच को, सबके अपने विज्ञान को, अपनी प्रकृति को, अपनी पूजा पद्धतियों को, उनके अपने पूर्वजों का सबका ध्वस्त करके, ये टाई सूट पहन के जो है बढ़िया सफेद
शर्ट और टाई लगा के बढ़िया दिखते हैं तो लगता है कि भाई ये लोग आतंकवादी नहीं है, पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े डकैत अमेरिका में बैठे हैं। अब इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। तो पुष्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें डिटेल में बताया, प्लस एक दो लाइन में भी क्लियर कर दिया कि क्या है ये। और अच्छी बात ये कि सब अपना चरित्र उजागर कर रहे हैं। मोदी जी अपने शांत स्वभाव से सबको केजरीवाल बना दे रहे हैं कि हम तुमको एड्रेस नहीं करेंगे, तुम अपने कपड़े फाड़ लो, चाहे चाहे जहां पर जाके फाड़ पड़ो। सो ठीक है, अच्छी बात, ये भी समय देखने को मिला, बड़ा सौभाग्य हम लोग का भी। तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। और वीडियो हमारा लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारंभ, यह आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। प्रयास हमारा रहता है कि हम सम जितने विषय हैं उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें, समझने का प्रयास करें और आपके साथ साझा करें। आपकी क्या राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। राम राम, ये राम।